इंडिया ने ये टूर्नामेंट क्यों खेला? मतलब अगर उनको इतने इश्यूज थे कि जहाँ हाथ नहीं मिलाना, नजरें नहीं मिलानी, ट्रॉफी कप नहीं उठाना, मतलब व्हाटएवर एल्स, व्हाई डिड दे इवन एग्री टू प्ले दिस टूर्नामेंट? व्हाई डिड दे नॉट प्ले इट? So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. एसीसी चेयरमैन ट्रॉफी लेकर वापस गए तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। एक शानदार जीत के बावजूद भारत का हक छीनने पर उनकी आलोचना होने लगी। नकवी ने साबित कर दिया कि उनका कैरेक्टर उनके मुल्क से कुछ अलग नहीं है। बदनाम ही सही, नाम तो हुआ। पहले तो मैं इंडिया की जो अब उन्होंने बिल्कुल भी, मैं समझता हूं कि जो हरकत की उससे क्रिकेट शर्मिंदा हुई है, दुनिया क्रिकेट शर्मिंदा हुई है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता जो इन्होंने किया है। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये थी कि अब इंडिया, आपने जैसे कहा कि वो सियासत में, खेल को सियासत में लेकर आया। वो नवंबर में, यानी कि एक डेढ़ महीने के बाद जब यूएई में मीटिंग होगी आईसीसी की, आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद हॉट वाटर्स में धकेलेगा। वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा आईसीसी में जाके, और आप देखिएगा कि हो सकता है पाकिस्तान पे क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की कोशिश की जाए। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के भी हारने वाले को ना इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। यानी कि कल जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम ने, एक बहुत ही सोर लूजर्स वाला था। मतलब आप विनर हैं लेकिन आप टोटली सोर लूजर्स निकले। और पाकिस्तान ने इंडिया को क्योंकि जंग के मैदान में हराया और इंडिया से अभी तक वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने कहा खेल के मैदान को जरा ना जंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखिए, हुमा मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे बड़ी शख्सियत तो कोई है नहीं, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि नवंबर में आईसीसी मीटिंग हो रही है, हम वहां मामला टेकअप करेंगे। अब ये देखें, पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये सैंक्शंस लगाने की इंडिया पसे पर्दा कहानियां चला रहा है। तो उस टाइम जयशाह ने दी थी क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे। तो अब ये कैसे इंडियन टीम के लिए रवायत चेंज हो जाती है कि ये रवायत ही चेंज करेगी, कोई और देगा? ये एक बच्चों वाली बात है। और मोहसिन नकवी ने भी कहा कि भाई मैं ही ट्रॉफी दूंगा, अगर आपने लेनी है तो लीजिए। अब वो नहीं हुआ तो उसके बाद जो है वो इंडियन टीम वैसे चली गई और अब ट्रॉफी तो उनको नहीं दी गई। इस पर बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं दलजीत साइका, वो भी आ जाए। उन्होंने बात की मीडिया से, उनका मानना यह था कि ट्रॉफी देनी चाहिए थी, नहीं मिली तो एटलीस्ट जो मेडल्स थे वो दे देने चाहिए थे। फिर उन्होंने ये कहा कि अभी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग बुला रहे हैं जहां पे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, उनकी वो कंप्लेन करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में। इनके सारे जितने भी लोग हैं आईसीसी में, मतलब ये तो सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं ना। ये एक्ट है सस्पेंशन की तरफ जाता है, हेडिंग टू सस्पेंशन। लेकिन क्या है, क्योंकि इनका चेयरमैन इनका है, इनका सीईओ इनका है, इनका फाइनेंशियल डायरेक्टर आईसीसी में इनका है, कमर्शियल डायरेक्टर इनका है, तो सारी चीजें तो इनके पास है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बड़ा टैक्टफुली ये हैंडल करना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को, और हमारे मीडिया को बहुत अच्छा प्ले करना पड़ेगा। और जितने भी कंट्री हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो लोग हैं या आईसीसी के हैं, सही मानों में एक्चुअली क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए अपने असर रसूख को बढ़ाना होगा। इंडियन टीम अपने रवैये पर रिफ्लेक्ट करेगी तो इनको बड़ी शर्मिंदगी होगी कि क्या इन्होंने एक यंगस्टर्स के लिए मैसेज छोड़ा है, क्या ये कोई इंस्पिरेशन बने या नहीं बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, रोल मॉडल होते हैं आप, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रोल मॉडल है। लेकिन अगर आप अपनी सरकार के कहने पे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक नफरत है पाकिस्तान के लिए, उसको अडॉप्ट करके ये रवैया ऑन द फील्ड दिखाएंगे तो तारीख आपको अच्छे लफ्जों में याद ही रखेगी। कल मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। आई एम नॉट ऑन फॉर इट कि हम जो है ट्रॉफी ना दें उनको, कि यार अगर आप हमसे नहीं लेना चाह रहे तो हम ट्रॉफी नहीं देंगे, हम घर लेके चले जाएंगे। ये रवैया मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। चीजें जो इस खेल इस टूर्नामेंट के दौरान हुई विच आर वेरी अनफॉर्चुनेट, विच आर पेटी, ये चीज़ें दे वुड गो अननोटिस्ड। इस पे कोई कार्रवाई, मतलब क्या हम एक्सपेक्ट करें? एसीसी कार्रवाई कर सकता है, आईसीसी कार्रवाई कर सकता है, कुछ होगा, या फिर दुनिया और हम सब देखते रहेंगे और बात आगे बढ़ जाएगी और अगले टूर्नामेंट में कोई नई
कोई नया शोशा होगा। पाटिल साहब, हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि ये एसीसी जो है ये एक इंडिया की तरफ से एक ये पूरा टूर्नामेंट जो ये था जोक बन गया था। ज्यादा कंसंट्रेशन के आगे क्या करना है, हाथ में लाएंगे, ये नहीं होगा फलाना, मतलब कौन जीता कौन हारा ये बड़ी बात की चीजें रह गई। ये एक सर्कस सा बन गया। तो आईसीसी को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। आफ्टर ऑल गवर्निंग बॉडी है, उनको देखना चाहिए कि एसीसी का हाल क्या हुआ है इस टूर्नामेंट में। अब ये वक्त है कि पाकिस्तान अपना केस आईसीसी में मजबूत करे। वहां पर आपको पता है कि चेयरमैन उनका है, उनके हैं, सीईओ उनके हैं। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जहां पर मैच हुआ उससे आधे किलोमीटर के फासले पर आईसीसी हेडक्वार्टर है। कल इस फाइनल मैच को देखने के लिए ना आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह है और ना जो संजोग गुप्ता है उनके सीईओ, वो भी मैच देखने के लिए नहीं आए। इसका मतलब उन्होंने पहले माइंड मेकअप किया हुआ था कि इस टूर्नामेंट में खराबी कुछ ना कुछ रंग में भंग डालना है। तो लिहाजा पाकिस्तान को अभी नवंबर में तकरीबन कोई 5-6 हफ्ते बाकी हैं। लिहाजा पाकिस्तान अपनी लॉबिंग करे और इसमें राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इसमें फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करे और लीगल ओपिनियन ले कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ को कार्रवाई की साजिश करेगा और यकीनी तौर पर करेगा तो फिर पाकिस्तान को उनको कैसे काउंटर अटैक करना है। मेरे ख्याल में अभी ये मामला क्रिकेट से बहुत आगे जा चुके हैं। बल्कि वाजिब भाई, आप मौजूद थे, जरा हमें ताजा तरीन सूरत बता दी कि जो ट्रॉफी का मामला हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई और अब तक कुछ वादे नहीं है कि ट्रॉफी जो है वो कहां कब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, फिर इसमें डिसिप्लिन या कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे राशिद लतीफ साहब ने ट्वीट किया कि ये सीधी जो है ब्रीच है। वाजिब भाई, आप क्या फोर्स कर रहे हैं, आगे क्या होना है और ये ट्रॉफी पहुंचेगी विनर्स तक या एसीसी के दफ्तर में रह जाएगी? जितना भारत ने किया होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से वो जंग के मैदान में तो शिकस्त नहीं दे सके। अब वो चाह रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में आजकल पाकिस्तान की टीम भी थोड़ी सी जाहिर नीचे लगी हुई है, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज को पाकिस्तान के साथ जोड़ दें। क्या ये मैं सही कह रहा हूं कि वो टूर्नामेंट है जो क्रिकेट की डार्केस्ट हिस्ट्री के तौर पे याद रखा जाएगा, जो कुछ इस टूर्नामेंट में हुआ? आप ये देखिए कि हम फाइनल को छोड़कर कंट्रोवर्सी डिस्कस कर रहे हैं, इट्स क्लियरली इंडिकेट कि इस टूर्नामेंट में भारत की जानिब से जो कुछ हुआ तारीख में उसे एक स्याह क्रिकेट के तौर पर याद रखा जाएगा, स्याह दिन के तौर पर। जी माजिद भाई। जी अब्दुल गफ्फार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही नक्शा खींचा है कि इंडिया की विक्ट्री बहरहाल क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन ऑफ द फील्ड इंडिया ने जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी को जीरो करता है। बल्कि अगर मैं, ये पता नहीं मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जिस तरह आजकल गजा के इशू पे हम इजराइल को देख रहे हैं ना, उनकी हटदर्मी को, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट में वही रोल अब इंडिया प्ले कर रहा है। अब मामला पाकिस्तान इंडिया का गफ्फार जब भी तस्करा आएगा ना, तो अब ये मामला तो क्रिकेट से बहुत आगे निकल गए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब रिकंसीडर करना पड़ेगा कि फ्यूचर में अब हम इंडिया के साथ खेलें या ना खेलें। लेकिन इंडिया ने जो कुछ कर दिया, हैंडशेक से लेके कल ट्रॉफी न लेने तक, ये मेरे ख्याल बहुत मामला आगे के हैं। वो पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें और फिर जाते जाते, हालांकि उस दिन सूर्या कुमार पे 30% मैच फीस का जुर्माना हुआ, लेकिन जाते जाते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल आखिरी एंड था, उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोग जो मारे गए उनको मैं अपनी पूरे टूर्नामेंट की मैच फीस डेडिकेट करता हूं। तो इसका मतलब ये क्रिकेट तो नहीं हो रही, ये तो क्रिकेट से बहुत आगे सियासत को क्रिकेट के रंग में रंगा जा रहा है। जहां तक अंडरस्टैंडिंग है गफ्फार, कि एसीसी का प्रॉपर तो कोई ऑफिस नहीं है, आईसीसी के हेड ऑफिस के अंदर ही उनको जगह दी हुई है जहां उनका थोड़ा सा स्टाफ 2-3 लोगों का बैठता है। लेकिन जहां तक मामला है ट्रॉफी का, तो अब ये मोहसिन नकवी साहब को पता होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब एक साहब, मैं ऊपर से देख रहा था प्रेस गैलरी से, कि एक साहब वो ट्रॉफी ले जा रहे थे इंडियन टीम की तरफ, लेकिन बीच में फिर एक साहब ने और इंटरवीन किया और वो ट्रॉफी को ग्राउंड से बाहर ले गए, जहां इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई स्टेडियम में ऑफिस थे। तो अब पता नहीं इसमें उनकी क्या प्लानिंग है, लेकिन बहरहाल खेल के अंदर